किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मार्केट में मिलने वाले ये एक्सपर्ट की राय मैं आपको बता रहा हूँ। जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनकी राय है कि जो मार्केट में मिलने वाले 40 से 50% खेती से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जिनको हम खेती में उपयोग करते हैं, टॉनिक हैं, पीजीआर हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं और भी तरह तरह के मार्केट में टॉनिक मिलते हैं। तो उनमें से जो भी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्टिलाइजर मिला के, फर्टिलाइजर वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो इनमें ये जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यानी कि खेती संबंधित प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं, उनमें से 40 से 50% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मात्र मार्केटिंग के दम पे बेचे जाते हैं, यानी कि वो लगभग यूजलेस है। उनका ज्यादा उपयोग नहीं है, खेती के अंदर कोई फायदा वो किसान को नहीं करते हैं। अब आप समझिए कि आप 40 से 50% जो प्रोडक्ट है खेती के अंदर ऐसे खरीद रहे हैं जो यूजलेस हैं और बस आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि खेती में हमें कौन से प्रोडक्ट उपयोग करने चाहिए, क्या हमारा बेसिक यूज है हमारी फार्मिंग के अंदर, खेती के अंदर, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हम मार्केट से तरह तरह के प्रोडक्ट ले आते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड ले आते हैं। मैं ये नहीं कहता ह्यूमिक एसिड यूजलेस है, उपयोगी है, लेकिन हम इसको क्यों मार्केट से खरीदें? हम इसको खुद बना सकते हैं। हमारे पास प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम दिया है, हमारा खेत जो खुद ह्यूमिक एसिड तैयार कर सकता है, फुल्विक एसिड खुद हो तैयार हो सकता है, तो हम क्यों उसको मार्केट से खरीदें? कोई जरूरत ही नहीं है। उसी तरीके से हम जैसे पीजीआर खरीदते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या रूट ग्रोथ प्रमोटर, जड़ों को बढ़ाने के लिए या प्लांट के ग्रोथ को तेज करने के लिए पीजीआर, तरह तरह के पीजीआर आते हैं। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो यूजलेस हैं। यूजलेस क्यों है? ऐसा नहीं है कि वो आप यूज करेंगे तो बेनिफिट नहीं देंगे, बेनिफिट करेंगे, लेकिन आपका जो प्लांट है, आपका जो पौधा है, वो स्वतः ही इनको बना लेता है, यानी कि उसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। प्लांट के अंदर हमारी प्रकृति ने स्वतः ही एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि जो भी पीजीआर है वो खुद बना लेगा। तो आपको जरूर से अलग से टॉनिक डालने की, अलग से पीजीआर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल खेती के अंदर बेसिक चीजों पे खर्चा करना है, और बेसिक चीजों पे खर्चा जब आप करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो 40 से 50% वैसे ही कम हो जाएगा खेती के अंदर, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और जो फसल है वो भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि अभी जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट से, मान लीजिए बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, बहुत सारे तरह तरह के फर्टिलाइजर हैं, बहुत सारे टॉनिक हैं, बहुत सारे पीजीआर हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप इनको यूज तो करते हैं खेती के अंदर, आपके लिए हो सकता है कि वो काम तो करें लेकिन आपके फील्ड के लिए उपयोगी ना हो, यानी कि जो आपके खेत की कंडीशन है उसके लिए उपयोगी ना है, नहीं हो। मान लीजिए आपको आप मार्केट में जाते हैं, आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप बताते हैं, दुकानदार को बताते हैं कि हमारी फसल में पीलापन है, ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है। दुकानदार कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट दे देता है, बिना ये समझे कि आपके खेत के अंदर वो प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए जो उसने, मान लीजिए कोई टॉनिक दे दिया, कोई माइक्रोन्यूट्रेंट दे दिया, और उसमें वही न्यूट्रिशन है जो आपके खेत के अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन वो उसने नहीं दिया जो नहीं था, तो फिर वो काम नहीं करेगा। आपने डाला, आपका खर्चा भी हुआ, लेकिन रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। तो देखिए, आप कभी भी दुकानदार के पास जाइए, दुकानदार को समस्या बताइए, वो कुछ ना कुछ आपको दे ही देता है। मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है, कोई कंपनी वाला भी आएगा तो वो भी आपको यही समझाएगा कि हमारे प्रोडक्ट अपने खेत में डालिए और आपको जो उत्पादन है वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें, ना तो कोई दुकानदार कहेगा, ना कोई कंपनी वाला कहेगा। क्योंकि अगर आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें और आप समझ जाएं कि हमारी मिट्टी में क्या क्या कमी है, क्या जरूरत है, तो आप उसी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। फालतू के प्रोडक्ट फिर मार्केट में बिकेंगे ही नहीं, आप बेवजह के प्रोडक्ट लाके यूज ही नहीं करेंगे। अभी तो आप जाते हैं, प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है या नहीं है ये भी नहीं पता होता है। देखिए, हो सकता है वो प्रोडक्ट काम करे, लेकिन हर किसान के लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसान के खेत में एक ही तत्व की कमी हो, या जो कंपोजिशन उन्होंने तत्वों का दिया है वो ही कंपोजिशन की कमी आपके खेत में हो, वो कोई नहीं जानता। तो कहीं पर काम करेगा, कहीं पर कम काम करेगा, कहीं पर हो सकता है अच्छा रिजल्ट आ जाए, कहीं पर हो सकता है बिल्कुल रिजल्ट ना आए। तो उनका तो प्रोडक्ट बिक रहा है, यानी कि मार्केटिंग के जरिए कंपनियों का, दुकानदार का, दोनों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन आपका क्या? आप तो लॉस में जा रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे जरूरी है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच करा लीजिए,
मिट्टी की जांच आपको खुद करानी होगी और ये बहुत जरूरी है। अगर आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं, सॉइल टेस्ट करा लेते हैं, जो फ्री में भी हो जाता है, बहुत सारी जगह आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे हम फ्री में करा सकते हैं। सैंपल ले जाओ, फ्री में हो जाता है। चार्ज भी लगता है तो बहुत कम चार्ज में हमें पता चल जाता है सारे न्यूट्रिशन, पीएच क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें नहीं डालना है। तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारे खेत में हमें इन चीजों को देना है, इनकी कमी है। फिर आप वही तत्व खेत के अंदर डालेंगे, फालतू की चीजें डालेंगे ही नहीं। अब देखिए, मान लीजिए एक पौधे को 16 या 17 जो पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता होती है। आपने सॉइल टेस्ट कराया और पता चल गया कि इसमें आपके खेत में के अंदर यूरिया की यानी कि नाइट्रोजन की कमी है, या जिंक की कमी है, आयरन की कमी है। तो ऐसे कुछ तत्व निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे तत्वों की कमी है, कुछ हो सकता है हाई भी हो। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि पोटेशियम आपके खेत में हाई है, आपके खेत में जो हमारा फास्फोरस है वो हाई पड़ा है, तो फिर आप उन खादों पे खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी मिट्टी में पहले से हैं। लेकिन आपके खेत के अंदर जो खाद नहीं है, जो पोषक तत्व नहीं है, आप उसको लाकर उसको डालेंगे। अब जब प्लांट को सभी पोषक तत्व मिलेंगे तो पौधा अपने आप ही नेचुरल रूप से सारे जो भी हार्मोन्स अपने आप बना लेगा। उसको केवल वो पोषक तत्व चाहिए। प्लांट का सिस्टम हमें प्रकृति ने दिया है कि वो हार्मोन्स अपने आप तैयार कर लेता है, केवल हमें उसको जो पोषक तत्व चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं, वो पूरा कराना है। तो फिर आप देखिए, आपका सॉइल टेस्ट कराने से आप वही प्रोडक्ट डालेंगे जो आपकी मिट्टी के लिए, आपकी फसल के लिए जरूरी है, वही खाद यूज करेंगे, जिससे जो आपका खर्चा है वो भी बच जाएगा और जो मार्केटिंग के दम पे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो आप नहीं खरीदेंगे। इससे आपकी फसल अच्छी होगी। तो हमें केवल जो पोषक तत्व हैं उनको पूरा करना है जमीन के अंदर, और एक गोबर की खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को खेत के अंदर ऐड करते रहना है। तो ये ही बेसिक चीजें हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे, देखिए अगर आप हर बार ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं खेत के अंदर, गोबर की खाद या जो जिस तरह भी आप ऐड करना चाहें, हरी खाद उगा कर उसको कल्टीवेट करें, जैसे भी करना चाहते हैं वैसा करें, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत में बनता रहेगा, ह्यूमिक एसिड बनता रहेगा, ह्यूमस बनता रहेगा, फुल्विक एसिड बनता रहेगा। ये चीजें आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी में बैक्टीरिया अच्छी मात्रा में होंगे, अपने आप अच्छी मात्रा में जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होते रहेंगे कि आपको सुडोमोनास लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो हमारा ट्राइकोडर्मा है डालने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको जो पीएसबी बैक्टीरिया हैं, जो भी हमारे ये जीव हैं, इनको भी सूक्ष्म जीवों को डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही डेवलप होते रहेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें तो स्वतः ही मिट्टी में डेवलप होते रहेंगे, मिट्टी अच्छी रहेगी। तो ये सब चीजें हमारे जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनसे हम बच जाएंगे। उसके साथ साथ हम पोषक तत्वों को पूरा कर रहे हैं, बैलेंस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी हमारे पौधे के अंदर सभी हार्मोन्स बैलेंस मात्रा में अच्छे से बनेंगे, सब कुछ डेवलपमेंट अच्छा होगा, रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा, उत्पादन बेहतर मिलेगा यानी कि जबरदस्त मिलेगा और हर किसान को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ किसान को नहीं मिलेगा। जो भी सॉइल टेस्ट कराएंगे उनको पता चल जाएगा, उस हिसाब से जो भी आप फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, फसल बहुत अच्छी होगी, उत्पादन जबरदस्त होगा और आपका खर्चा आधा हो जाएगा, यानी कि आधे से ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम सॉइल टेस्ट कराने के बाद ही जो भी डालना है वो डालें, बहुत जरूरी है। अब देखिए, सॉइल टेस्ट कराना बहुत सिंपल होता है। उसके लिए बस सैंपल आपको लेना होता है। सैंपल लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर सैंपल गलत तरीके से आप खेत से ले रहे हैं तो सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि आपकी मिट्टी में क्या है क्या नहीं है। तो अगर गलत तरीके से सैंपल ले लिया तो जो उसका आपके सामने रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि सैंपल सही तरीके से लें। सैंपल कैसे लेना है? मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है तो उसमें से कम 10 से 15 जगह से आप सैंपल लें, क्योंकि जितना ज्यादा जगह से सैंपल लेंगे उतनी एक्यूरेसी के साथ जो आपकी न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में मौजूद है, कार्बन कितनी मात्रा में मौजूद है, कितना नहीं है, वो एग्जैक्ट आएगी फिगर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपका खेत जुता हुआ होना चाहिए, उसमें घास वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ फील्ड है। ऐसे फील्ड में से आपको 8 से 10 जगह से आपको सैंपल लेना है। सैंपल लेने के लिए देखिए, एक तो जो डॉल का किनारी होती है उसके पास नहीं लेना है, उससे कम अंदर खेत के अंदर लेना है। दूसरा, अगर कहीं पौधे हैं जिससे पौधों के पत्ते वगैरह डलते रहते हैं तो प्लांट के नीचे से भी हमें ये सैंपल नहीं लेना है। अगर आपने जल्दी में रासायनिक खाद ऐड किया है तो तब भी हमें जो
सैंपल है वो नहीं लेना है। और यदि आप किसी जगह पर कोई भी, हमने जैसे कूड़ी वगैरह हम डालते हैं, गोबर डालते हैं ऐसी जगह गाँव में, खेतों में, तो ऐसी जगह से भी सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि वहां पे फिर कार्बन की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। आपने कोई नाइट्रोजन यानी कि जो कोई केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, वो उसके साथ जाएगा तो उस तत्व की मात्रा ज्यादा आ जाएगी, लेकिन वो थी नहीं क्योंकि आपने रासायनिक खाद डाला, इसलिए वो ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो 8 से 10 जगह पे आपको क्या करना है, वी शेप में एक गड्ढा करना है, कम से कम 15 इंच गहरा गड्ढा करना है। तो 10 जगह गड्ढा करना है और उसको ऊपर से छांटते हुए नीचे तक की मिट्टी, ऊपर से टॉप से लेकर नीचे तक की मिट्टी 2 से 2.5 सेंटीमीटर की मिट्टी को निकालना है और एक जगह इकट्ठा कर लेना है। इसी तरीके से 10 गड्ढों में से या 15 गड्ढे जो भी आपने किए उनमें से मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद उसको एक कट्टे पे या किसी पे फैला करके और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 आमने सामने के जो हिस्से हैं उनको फिर हमें हटा देना है। फिर इसी तरीके से फिर एक साथ उसको मिक्स करके फिर 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और आमने सामने के हिस्से को हटा देना है। ऐसा करना है हमें तब तक जब तक हमारी मिट्टी 250 से 300 ग्राम नहीं रह जाती है। उसके बाद उस मिट्टी को किसी पॉलीथीन में पैक करके आप इसको टेस्ट कराने के लिए ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से सॉइल टेस्ट करा करके आप यूज करें, जिससे आपका खर्चा कम होगा, फसल निश्चित ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है किसान भैया जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।